third important function being performed by education, and that function is social control and personal development. Social control refers to the mechanisms a society uses to get individuals to conform to the norms of the society so that they become, यानी वो मैकेनिज़्म, वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए से वो हमारे जो बच्चे हैं उनको वो इस तरीके से ट्रेन करें कि वो ऑब्ज़र्व करें नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी को, दे बिकम कंफॉर्मिस्ट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. और इसमें दोनों ही तरीके आ सकते हैं, फॉर्मल तरीका भी हो सकता है, इनफॉर्मल तरीका भी हो सकता है. तो वी सी दैट all of the formal, informal mechanisms and internal and external controls that operate to produce conformity. So that's part of social control. For Parsons, conformity was not just produced by external agencies, यानी कि बाहर से जो कि लेटर से कोई थ्रेट की बात है जिसकी वजह से वो ओबे करें, बल्कि वो कहता है कि ये इंटरनल अंदर से भी कंफॉर्मिटी आनी चाहिए, सो दैट किसी थ्रेट की वजह से नहीं, बल्कि थ्रू इंडिविजुअल्स इंटरनलाइजिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ थ्रू सोशलाइजेशन, कि वो नॉर्म जो हैं दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्शियस ऑफ द इंडिविजुअल, और वो उसका कॉन्शियस जो है वो ऑटोमेटिकली उन नॉर्म्स को ओबे करने की तरफ राग़ब करे. तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं. तो सोशलाइजेशन जो है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेट्स से मीन्स फॉर willing conformity. Willing conformity means something which becomes part and parcel of the inner self of the individual. तो हम ये देखते हैं कि people are conceived that good person is the one who willingly conform to society's rules, not because कि उसको threat है कि उसको punishment होगी इस वजह से वो rules को obey कर रहा है या नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, बल्कि वो ये समझे कि ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसके ज़मीर की आवाज़ है. तो दैट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ़ द नॉर्म्स हैव बीन इंटरनलाइज्ड, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेट्स. तो ये सोशल कंट्रोल की बेसिक अप्रोच है. पर्सनल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वन सेल्फ थ्रू लर्निंग एंड बिकमिंग पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी. अब इस पर्सनल डेवलपमेंट में लेट्स से स्किल्स की डेवलपमेंट है, नया नॉलेज हासिल करने की बात है, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन में जाने के लिए उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो नॉलेज की अचीवमेंट की बात है. तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट. और एक बात और, यहाँ मैं जब स्कूल की बात करता हूँ तो स्कूल डज़ नॉट मीन छोटे बच्चों का स्कूल है. स्कूल मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. हमारी जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लेट्स से सेक्शंस आते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जिनका नाम ही स्कूल रखा जाए, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल लर्निंग. तो दैट इज़ हाउ वी लुक एट. यहाँ जैसे लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स यहाँ पर भी आ रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, विच मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. स्कूल डज नॉट मीन प्राइमरी स्कूल या मिडल स्कूल या हाई स्कूल. तो यहाँ जब बात करते हैं सोशल कंट्रोल एंड पर्सनल डेवलपमेंट की, तो ये एक तरह से सोशलाइजेशन ही है, सोशलाइजेशन की ही एक्सटेंशन है. तो उसमें हम लेट्स से यंगर जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं टू बिकम participating members of the society, the productive members of the society, to learn how to perform different roles as they grow up, with respect to, let's say, an employer or employee, worker हो या manager हो या
और कई किस्म के रोल सोसाइटी में आ सकते हैं. So we see that the community expects students to learn the skills and the values which are related to those skills. अब values कौन सी हो सकती हैं? Obedience हो सकती है, काम कर रहे हैं तो उसमें और चीज़ें आएंगी, रेगुलरिटी हो सकती है, पंक्चुअलिटी हो सकती है, मेहनत हो सकती है, परसिवियरेंस हो सकती है, रिस्पेक्ट लॉज को देने वाली बात है, रिस्पेक्ट अपने कॉलीग्स को देने वाली बात है, इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट देने वाली बात है. तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एज law abiding citizens, to become law abiding citizens, also to become productive members of the society. So schools are expected to instill values related to social control and personal development. दोनों ही चीज़ें हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ज़िम्मे लग रही हैं. So they are supposed to train the youngsters to fit into the society in accepted ways. जब यहाँ पर इनकी इस किस्म की ग्रूमिंग हो जाएगी तो then they don't have any problem to adjust to the norms of the society. So this will reduce the society's problems. तो ये तो एक बड़ी अप्रोच है, बड़ी सीधी हो गई. लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं. मे बी somebody could call them as dysfunctional, जहाँ पर इंटिमिडेशन भी होती है, जहाँ पर बुलिंग भी होती है, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस भी आते हैं, और ये ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें कि डिसऑर्गेनाइजेशन आती है, डिसऑर्डर आता है, एंड दिस डिसरप्ट्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और ये चीज़ें छोटे बच्चों के स्कूल में तो नहीं हैं, लेकिन बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, जहाँ पर डिसिप्लिन्स की बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, जहाँ प्रोटेस्ट भी आ जाते हैं, और जहाँ यूनियंस आ जाती हैं, जहाँ पर दे माइट बी कंसिडरिंग some of their rights which they are being deprived, and they, for the attainment of those rights, they may go to courts, and the courts might decide against the policies of the school. और यहाँ पर फिर बात आ जाती है कि मे बी जो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है, जो टीचर्स का रोल है, that might be considered as being curtailed. वो डिसिप्लिन की बात है या कंट्रोल की बात है, तो यहाँ पर मसला आ जाएगा कि मे बी द टीचर्स बिकम लेट्स से इंडिविजुअल्स हु हैव लेस सोशल कंट्रोल ऑन द students. So conflict theorists have a different view of social control. For them, schools are tools of capitalist societies. ये पहले भी बात हुई है, रिपीट हो रही है. तो ये ट्रेन कर रहे हैं किस लिए? कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए. कंट्रोलिंग, ट्रेनिंग, sorting human beings for places in the societal system and perpetuating inequality. So varying ways of passing on the skills, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं. अथॉरिटेरियन अप्रोच भी हो सकती है सोशलाइजेशन के लिए, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी हो सकती हैं. So discipline is a major method of enforcing control in the schools. So that is how we look at social control through the discipline, and this can create let's say problems, dilemmas for schools as well as for the society. तो वहाँ पर कंट्रोवर्शियल बात आ गई कि स्कूल जो हैं सेफ प्लेस हैं या ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, या विक्टिमाइजेशन हो रही है, हो सकती है, बुलिंग हो सकती है, साइबर बुलिंग हो सकती है, फाइट्स है, ड्रग्स भी आ गई हैं, वेपन्स भी आ गए हैं. तो इस तरीके से schools might not be considered as a very safe place. But this is not applicable to all the schools. This might be applicable to some of the schools where we
see disruptive kind of environment. So we see that students can be, यहाँ पर discipline की बात आ रही है, तो students can be expelled from the institutions. That might be zero tolerance kind of thing. So will it solve the problems of the society? It might solve immediate problems, but it may not solve the long range problems. तो ज़ीरो टॉलरेंस से कुछ स्टूडेंट्स फेल भी हो जाएंगे, और अगर ये फेल हो जाते हैं तो देन दे माइट रिमेन ए फेलियर इवन लेटर ऑन इन द सोसाइटी. तो ये मे बी इट्स ए नेगेटिव काइंड ऑफ अप्रोच, और यहाँ पर एजुकेशन might be considered as not playing an important role for the functioning of the society.